हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम केमिस्ट्री का जो है रिडॉक्स रिएक्शन उसका पहले वाला लेक्चर रिवीजन करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है एक साथ, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन साइमल्टेनियसली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रिडक्स रिडक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। हम पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, ठीक है। यह है ओल्ड या फिर क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। रिमूवल ऑफ H+ एटम या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, H+ नहीं हाइड्रोजन एटम, H+ तो वो आयन हो जाएगा, H+ आयन, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। रिडक्शन होती है ऑक्सीजन को रिमूव करने से या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव करने से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, जितना ये पॉजिटिव होता है उतना रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होती है जितना हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन ये होता है हमारा ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है। ये यहाँ पे होता है हमारा क्या, यहाँ पे वो ये कंसेप्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे हम नए वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि ये वाला ओल्ड कंसेप्ट पे बेस है, जैसे कि 2 मैग्नीशियम प्लस O2, 2 MgO, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। 2 HCl, H2 एंड Cl से H हट गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे रिमूव हुआ, रिडक्शन इसलिए हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है क्लोरीन इससे रिमूव हो गया हाइड्रोजन से, तो इसलिए देखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हो जाएगा रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये देखो, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है 2 सोडियम प्लस H2 गिव्स राइज टू 2 NaH, ठीक है। नॉट करेक्टली डिफाइंड बाय ओल्ड कंसेप्ट है, ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है Na का और रिडक्शन होता है H का, हाइड्रोजन का, ठीक है। ये किसने डिफाइन किया? ये डिफाइन किया हमारा नया कंसेप्ट क्या कहता है? नया कंसेप्ट कहता है ऑक्सीडेशन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन है। जैसे कि ये है एक मेटल प्लस एन हो गया, प्लस एन यानी कि इतना एन नंबर का इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लॉस किया तो ही पॉजिटिव आएगा ना। देखो इतना लॉस किया, कितना n इंटू ई माइनस ई इलेक्ट्रॉन, ये n जो है नंबर है। जिंक +2 हो जाएगा तो +2e माइनस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर इसे बोला जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेशन होती है। जैसे कि जिंक नहीं है, ये x प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा x माइनस n, क्योंकि इसने गेन किया, तो यही हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। ये वाला नया कंसेप्ट है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, रात के कितने बजे हैं? 1:43, मतलब 1:43 AM। मेरे घर वाले सब सो रहे हैं, मेरे पिताजी सो रहे हैं, मेरी मामा बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी सो रही है, फिर मेरे पापा सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिवीजन में मेरा ही हो रहा है, तो इसलिए भाई साहब आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। देखते हैं अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर 1 एटम, केवल एक एटम के लिए ही हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन वी कंसिडर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस टू मोर इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे कि HCl, तो Cl खींचेगा H से मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज क्यों है उसके ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ये आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सी मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन से खींचते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन के ऊपर हमारा आ जाता है +4 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 चार्ज। ये भी खींचेगा तो यहाँ पे -2, ये -2 तो यहाँ पे हो जाएगा +4। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर कार्बन का लेस होता है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखो, कार्बन ज़्यादा है हाइड्रोजन से लेकिन कम है ऑक्सीजन से। कार्बन ज़्यादा है हाइड्रोजन से लेकिन कम है ऑक्सीजन से, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है। उसे मेंशन किया जाता है पॉजिटिव डेल्टा और ये नेगेटिव डेल्टा, ठीक है, जैसे कि +1 -1 यही है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट टू कॉम्बाइन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। जब एक जो है एटम वो फ्री स्टेट से उसका कॉम्बाइन स्टेट में जाता है, तो उसका जो पावर है चार्ज का वो कैसे चेंज हुआ उसी को ही हम कंसीडर करके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ए रिलेटिव चार्ज, जैसे कि O2 ये जो एलिमेंट है O2 मतलब O_O मतलब डबल बॉन्ड O, इसको हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है, जो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होती है उसका 0 होता है। जैसे कि H2O का तो O खींचेगा अपने ऊपर, तो O का हो जाएगा -2, इसका +1, इसका +1, इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, ठीक है। कार्बन, हमें ये याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर किसका होता है। पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। देखो FON फोन, कल करना, ब्रो, ICSHP, भाई साहब क्या चीज़ है ठीक है। ICS इसका सेम होता है आइस का, आइस इसको एस बना दो, ICS का सेम होता है। और HP हमारे होते हैं ना, HP गैस या फिर HP हम जब गेम खेलते हैं तो HP होती है उस पर, तो HP का सेम होता है H हाइड्रोजन या और फास्फोरस का, और उससे ज़्यादा होते हैं आइस का ICE यानी कि आयोडीन, कार्बन और SS सल्फर, ICS सल्फर। फिर उससे ज़्यादा होता है फोन, कल करना, अच्छा फोन FON फोन, कल करना, ब्रो, ठीक है। ये सब बड़ा ऐसे होता है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा है। और क्या रह गया भाई, ये देखो CH3COOH, इसका हम इससे देख सकते हैं कि कार्बन खींचेगा 3 से, लेकिन अपने वाले से वो कभी नहीं खींचता। जैसे कि कार्बन बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा हमारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ये वो खुद से खुद नहीं खींचता क्योंकि दोनों का पावर सेम हो जाए। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में है या फिर एलिमेंटल स्टेट में है या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि सोडियम, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में, फिर कार्बन, हीलियम, जेनॉन, फिर ऑक्सीजन O2। देखो O2 यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक का मतलब ऑक्सीजन एटम बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर क्लोरीन है, सल्फर है, S8, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। इन आयंस का जो चार्ज होती है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे क्लोरीन -1 तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्साइड आयन का -2, फिर एल्यूमिनियम +3 का +3, ठीक है। इन कंपाउंड्स या फिर न्यूट्रल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ईच एलिमेंट 0। हाँ, कंपाउंड इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि C3O2 है, तो अगर हम मिला दें सभी का तो वो 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 कार्बन आटम
3 कार्बन कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, तो 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रल एटम होती है, लेकिन जो आयन होती है उसका जो चार्ज होता है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड जो फ्री स्टेट में होती है या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का उसका 0 होता है। इन कंपाउंड्स जो कि चार्ज्ड होता है, ये देखो, इन कंपाउंड जो कि न्यूट्रल होता है उसका 0 होता है, लेकिन जो चार्ज होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। जैसे कि CO3-2 है, तो इन सब का मिला दो इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। देखो ये सब एग्जाम्पल पे पता चलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे है कहाँ गया एक हम मैं दिखाता हूँ, रुको अबे यार कहाँ चला गया, यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसे सपोज करो कि हमें यहाँ पे कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन का हमें X लेना है, फिर ऑक्सीजन का होता है -2 जनरली, ये वाला नहीं गाइस, ये वाला नहीं, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। ठीक है, तो हमें लेना है -2 × 3, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू, ये हो गया -2। ठीक है, ये जनरली -2 दिखाता है ऑक्सीजन, तो इसीलिए लेते हैं। ये वाला चार्ज नहीं, ये वाला चार्ज तो यहाँ आएगा। देखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि ऐसा x - 6 -2 हो जाएगा, तो x ये 6 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4। ठीक है, ये वाला चीज़ का ये हम दूसरे वाले लेक्चर के रिविजन पे देखेंगे। ठीक है, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल यही बोले हैं सार, पॉलीएटॉमिक आयन या फिर चार्ज्ड हेटेरोएटॉमिक आयन, जैसे कि ये वाला भी है। ठीक है, ये वाला भी वैसा ही सर बोले हुए हैं। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी कि अल्काली मेटल, उनका होता है ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट पे 0 होता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, लिथियम पड़ा हुआ है, सोडियम पड़ा हुआ है, पोटेशियम पड़ा हुआ है, उन सब का 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में हो, जैसे कि यहाँ पे है CO3-, तो मैंने जैसे लिया ऑक्सीजन का -2, तो वैसा ही इन सब का हम जब कंसिडर करेंगे तो +1 कंसिडर करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम नहीं आएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पता है मैं पोटेशियम को कैसे लिख देता हूँ, एक बार तो पोटेशियम को मैं P लिख देता हूँ मुझे याद नहीं रहता। लिथियम, सोडियम को मैं ऐसे लिख देता हूँ S, मुझे याद नहीं आता कि ये सल्फर है, फिर P जो है वो फास्फोरस है। ठीक है, अब 6th वाला रूल है फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है ऑलवेज। ये ऑलवेज वाले चीज़ को ध्यान रखना, ऑलवेज होता है +1। कौन से वाले? ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का ऑलवेज 2। लेकिन फ्री स्टेट में इसका 0 होता है। ऐसे मैं धीरे धीरे बोलूँ तो आपको चलेगा? मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। हाँ, मेरे पापा उठ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा का जो है तबीयत वो सही नहीं है, अगर वो उठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो सो रहे हैं अभी, तो उनको सोने देते हैं पीसफुली। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो कि होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, भाई साहब बाप राजी ही नहीं हुआ, यानी कि जो है वो वाला चीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, बैरियम, रेडियम, या फिर ये क्या होता है। ठीक है, देखो फ्री स्टेट में 0 होता है। फ्री स्टेट यानी कि समझ रहे हो क्या, या फिर नहीं समझ पा रहे? मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, कंबाइंड स्टेट यानी कि वो जो है कंबाइन जब होता है ऐसा, तो वहाँ पे हम लेंगे +2। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन का लिया -2। ठीक है, तो उसी तरह जब हम किसी का कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हम +2 लेंगे ऑलवेज। फिर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फ्री जब होता है या फिर H2 के फॉर्म में होता है 0 होता है। जब H+ नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ वो जुड़ता है हाइड्रोजन, तो वो +1 दिखाता है, +1। नॉन मेटल के साथ +1, भाई साहब हाइड्रोजन आटम नॉन मेटल के साथ +1 दिखाता है, लेकिन मेटल के साथ -1 दिखाता है। ये भाई रंग बदल रहा है, हाइड्रोजन रंग बदल रहा है, कहीं 0 हो रहा है, कहीं +1 हो रहा है, कहीं -1 हो रहा है। देख रहे हो, मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1, फिर फ्री स्टेट में 0। अब ये वाला P ब्लॉक यानी कि ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक,
ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा +3 से -5 तक। देखो ग्रुप नंबर को हम माइनस करेंगे 10 से लेकर के माइनस करेंगे 18 तक, ठीक है, यहाँ तक वो चलता है। जैसे कि 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर माइनस करेंगे 18 तो हो जाएगा -5। तो उसी तरह ग्रुप 14 का हो जाएगा 4 एंड -4, ग्रुप 15 का 5 एंड -3, 16 का 6, ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बच्चा HCl HO ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच हाइड्रोजन इज +1। हाँ, जब ऐसे कंबाइन स्टेट में होता है तो वो +1 शो करता है और -1 भी शो करता है जब वो मेटल के साथ जुड़ा हो। ये देखो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है तो इसीलिए +1 शो करता है, समझ रहे हो। और वैसा भी हम देख सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए ये खींचता है इसके तरफ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींच लेगा, समझ रहे हो। ये -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लोरीन खींच लेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाले चीज़ पे नॉन मेटल ये वाला है, नहीं ये वाला मेटल है इसलिए -1 शो कर रहा है। ये वाला मेटल है इसलिए -1 शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच हाइड्रोजन इज -1 क्योंकि ये मेटल के साथ बाइंड हो रहा है, मेटल के साथ कैल्शियम सोडियम। ये नॉन मेटल है इसलिए ये दिखाता है +1। There are some variation in oxidation number of P block due to size and inert pair effect। साइज क्या आती है, पीरियड 2 एलिमेंट्स B C, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन F। मैं इसे ऐसे याद रखता था, बकनॉफ 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 भाई साहब बकनॉफ बकनॉफ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि लोअर ग्रुप एलिमेंट्स भाई साहब, लोअर ग्रुप एलिमेंट्स शो लेस ऑक्सीडेशन नंबर एज कंपेयर टू हायर एलिमेंट्स। हायर ग्रुप एलिमेंट्स जो जितना बड़ा ग्रुप पे प्रेजेंट होता है उसका उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब फॉर हैलोजेंस जैसे ग्रुप नंबर 17, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों का तो अलग चलता है लेकिन फ्लोरीन का अलग नशा है। कैन ओनली शो -1, ये केवल -1 शो करेगा भाई साहब कॉम्बाइन स्टेट, एंड फ्री स्टेट पे 0 शो करेगा। कॉम्बाइन स्टेट पे तो ये -1 शो करेगा, फिर ये जो हो जाए भाई साहब दुनिया तहस नहस हो जाए, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ही शो करेगा। जैसे कि ग्रुप 1 जो है वो केवल +1 शो करेगा, ग्रुप 2 जो है वो +2 ही शो करेगा, जो भी हो जाए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शो -1 to +7, -1 to +7 ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्बाइन स्टेट, -1 to +7। कैसे? क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है, 17 -10 तो आ जाएगा 7, 17 -18 तो आ जाएगा -1, -1 से 7 तक कॉम्बाइन स्टेट वो दिखाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इन जो ग्रुप नंबर 17 है इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है सभी का। जब हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना हो तो वो -1 होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें निकालना है क्लोरीन का, तो ये तो पोटेशियम जो है ये तो फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका हो जाएगा +1। फिर क्लोरीन का हम लेंगे x और उसका लेंगे 3 × -2 तो -6 = 0, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो 1 + x - 6 = 0। x हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा 5। समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालना है तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा +x - 8 = 0। -8 कैसे आ रहा है, ये देखो ऑक्सीजन जनरली शो करता है -2, यहाँ पे 4 आटम है इसलिए यहाँ पे -8 होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगी 7। जैसे कि यहाँ पे कॉपर का निकालना है तो हमें क्लोरीन का अब -1 लेना है, -1, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें जब निकालना नहीं है तो हम -1 लेंगे, तो हमें तो क्लोरीन का नहीं निकालना तो हमें इसका लेना है -1 × 2 तो हो जाएगा -2,
कॉपर का x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। ऑक्सीजन -2 इसको बोला जाता है ऑक्साइड आयन, बट ऑक्सीजन कैन शो -1, -1/2, +1, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कॉम्बाइंड स्टेट, लेकिन जनरली -2, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो O2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है सुपर ऑक्साइड आयन जो है वो होता है O2-1, तो एक आटम के लिए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 आटम के लिए -1, तो एक आटम के लिए -1/2, ओबियसली इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, O2-1 इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है, या फिर O-1/2 इसी को सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे कि KO2 तो K तो 1 ही दिखाएगा क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है तो +2x, -2x नहीं लेना है। मैं यही गलती किया था आज जो केबीडी हो रहा था, मैं यही गलती किया था कि 1 -2x मैंने किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ऑक्सीजन जो है वो -2 दिखाता है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा था, तो ये गलत होगा। हमें निकालना है KO2, तो हमें करना है वहाँ पे K का 1 +2x इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा, -1 ये 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। ये देखो ये आएगा हमारा सुपर ऑक्साइड। अब Na2O2 मैं यहाँ पे भी गलती किया था, मैंने ऐसे किया था 2 -2x इज इक्वल टू 0, तो मेरा गलत आया था, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो Na2O2 यहाँ पे मैंने गलत किया था, ये भी ऐसा ही निकल के आ जाएगा। देखो सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 यानी कि ये +1 ही शो करेगा हमेशा। तो चलिए ये वाला भी हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा x का -1, तो O2 के लिए -2 हो जाएगा। देखो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो केवल एक ही आटम के लिए निकलता है। यहाँ पे देखो सर ने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर वन आटम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आती है, समझ लो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1, तो ये एक आटम के लिए फॉर वन आटम। लेकिन अगर हमें O2 लिखना है तो यहाँ पे लिखना होगा -2 और O के ऊपर -1, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये केवल एक ही आटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर ये वाली चीज़ OF2, ठीक है। F तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ज़्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। O2F2 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 हो जाता है। हम एक ही आटम के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +1। अभी देखो जैसे कि बैरियम पेरोक्साइड, ठीक है, तो बैरियम +2 ऑक्सीजन -2 BaO ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यह है महापाप, ठीक है। तो हमें लिखना होगा बैरियम +2 और ऑक्सीजन 2 का -2, हमें ऐसे लिखना है, समझ रहे हो, ऐसे लिखना है। तो ऐसा नहीं लिखना है O-2 O-1 ऐसा नहीं लिखना है, हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना है O2-2, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला 2 जो है, नहीं ये वाला 2 जो है इधर लिखा जाएगा, ये वाला 2 जो है इधर लिखा जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये उससे मल्टीप्लाई, तो Ba का 1 आटम फिर O2 का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। फिर देखो सोडियम सुपर ऑक्साइड हमने पढ़ा अभी O2-1 होता है या फिर O-1/2 होता है। हमें ये वाला वैल्यू नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है, ये जो मॉलिक्यूल वाला, ठीक है। तो सोडियम Na+1 और O2-1, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो NaO2 हो जाएगा, ठीक है। इन एलॉय और मिक्सचर ऑफ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। कहाँ पे, एलॉय पे या फिर मिक्सचर पे, जैसे कि ब्रोंज है, ब्रास है, इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होता है। होमवर्क आज का है रिवीजन क्लास नोट्स एंड टूजेस
अच्छा, रिवीजन क्लास नोट्स ऑफ टुडेज क्लास, चलिए वो भी हमने कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट योर ब्रदर एंड स्टे हैप्पी। भाई साहब कौन से अक्षर में मैं लिख रहा हूँ स्टे हैप्पी, ये देख रहे हो भाई साहब, स्टे हैप्पी गाइज, हैप्पी, वाह।